सनातन धर्म में कभी भी किसी एक पक्ष को लेकर के नहीं चला गया। सनातन धर्म में संतोष का उपदेश दिया गया, किंतु क्या जितना है उसमें संतोष कर ले? नहीं। अपना अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करे, उसके बाद हमें जो भी प्राप्त हो उसको हम सहज रूप से स्वीकार करें, उसे कहते हैं संतोष। अब हमारे पास घर में पर्याप्त धन सामर्थ्य नहीं है, पर्याप्त शक्ति सामर्थ्य हमारे पास नहीं है, चाहे शरीर से, चाहे तन से, मन से, धन से, और हम कहें जितना है उसमें संतोषी रहना चाहिए, तो उसे संतोष नहीं कहते, उसे क्या कहेंगे? आलस्य कहेंगे। किंतु जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म में ही तेरा अधिकार है, फल में नहीं। ये क्या है? संतोष है, यही धर्म है। और जब श्री कृष्ण ने कहा कि यदि तू मरेगा तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, और यदि तू जीतेगा तुझे चक्रवर्ती साम्राज्य मिलेगा, ये जो भाव है ये क्या है? संतोष का भाव है। मुझे अपना कर्म करना है, हर एक परिस्थिति में मुझे अपने कर्म को नहीं छोड़ना है, उसके लिए मुझे अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना है, उसके बाद जो भी मिले उसे ईश्वर कृपा मान के, भगवत कृपा मान के स्वीकार कर लेना है सहज रूप से। वहां मेरी शिकायत नहीं आनी चाहिए, वो क्या है? संतोष है। तो ये जो सनातन धर्म है इसका स्वरूप बहुत ही व्यापक है। इसके स्वरूप को ना मेरी वाणी में कहने की सामर्थ्य है, ना समझने की सामर्थ्य है। फिर भी इसका स्वरूप हम इस तरह से समझ सकते हैं कि सनातन संस्कृति में हर एक विषय का ज्ञान दिया गया है। इस सनातन संस्कृति में, वेदों में जहां अध्यात्म का उपदेश मिलता है, वहां यह भी उपदेश मिलता है कि हम अपने विमान कैसे बनाएं। वहां हमें अपने संस्कृत साहित्य में यह भी उपदेश मिलता है हम अपने घरों का निर्माण कैसे करें, हम एक नगर का निर्माण कैसे करें, हम अपने देश का निर्माण कैसे करें, और देश के अंदर जो प्रजा है उसका पालन कैसे करें, और राजा का निर्माण कैसे करें, और राजा के क्या कर्तव्य है, हम व्यापार कैसे करें, हम अपनी कैसे नीति परंपराएं बनाएं जिससे समाज में अच्छी तरह से सुशासन बना रहे, कहीं कोई चोरी ना हो, जहां का राजा ये घोषणा कर सके कि मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, मेरे राज्य में कहीं कोई भूखा नहीं सोता, मेरे राज्य में कहीं कोई चोरी नहीं होती, मेरा राज्य सुराज्य है, ये घोषणा कर पाए। और ये घोषणा वैदिक काल में बहुत सारे राजाओं ने की है, क्योंकि तब तक उन राजाओं ने यह माना है कि मेरी जो प्रजा है वो मेरी संतान की तरह है। हम बहुत बार कह देते हैं, बहनों में ये प्रश्न बहुत बार उठता है कि माता सीता को वनवास क्यों भेज दिया, पर उसके पीछे का उद्देश्य देखें कि श्री राम ने व्यक्तिगत हित की अपेक्षा किस हित को सामने रखा? प्रजा के हित को सामने रखा। उसके पीछे कोई भी कहानी हो सकती है, किंतु ये बात सब स्वीकार करते हैं कि जो राजा राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, उनका एक एक जीवन का जो कार्य है वो प्रजा के कल्याण के लिए है। उसके लिए उनका व्यक्तिगत हित कहीं आगे नहीं आता। तो ये जो सनातन परंपरा है, जो इसका पालन करता है, जो समझता है, तभी इस सनातन परंपरा में ऐसे ऐसे राजा हुए जो ये कहते थे और जिनके बारे में लोग ये कहते थे कि वो राजा तो हैं पर कैसे हैं? विदेह राज है,
राजा जनक के लिए ऐसा कहा जाता था। और भी बहुत सारे राजा हुए। भगवान श्री राम को राज्य जब मिलने वाला था तब भी सहज थे, और राज्य जब छोड़ना था, वन में जाना था, तब भी सहज थे। क्यों? क्योंकि कर्तव्य भावना से वो सब स्वीकार कर रहे थे। यदि उन्होंने अपना हित जोड़ा होता, उससे अपना सम्मान जोड़ा होता, तो वो भी दुखी होते। बिल्कुल, या तो पिता से झगड़ा होता, कुछ ना कुछ, जैसा हम आदर्श हजारों वर्षों से आज तक सुनते आ रहे हैं, और जो हम आज भी ये चाहते हैं हमारे बच्चे कैसे हों, श्री राम जैसे हों, श्री कृष्ण जैसे हों, वो आदर्श हमारे सामने कभी आने वाले ही नहीं थे। तो ये हमारी सनातन परंपरा है। सनातन परंपरा में बहुत से कालक्रम से, जब से मुगलों का आक्रमण इस भारतवर्ष पर हुआ, फिर अंग्रेजों का एक राज आया, तो ये सदियां कहीं बीती, जब उन्होंने प्रयास किया इन परंपराओं को बिगाड़ने का, तभी एक दौर आया। और हमारे कोई भी बिगाड़ नहीं कर सकता जब तक हमारे अंदर कमियां ना हो। हमारे अंदर जब कमियां आई, हमने जब हमारे अंदर के ही जो लोग कभी स्वार्थ के कारण, किसी भी कारण, जब उन्होंने इस वर्ण व्यवस्था को, जो बहुत सुंदर व्यवस्था थी, उसको जन्म के आधार पर मानने लगे, और उस वर्ण व्यवस्था को ऊपर नीचे कहकर भेदभाव करने लगे, तब इस समाज का स्वरूप बिगड़ा। जब ब्राह्मण का पुत्र चाहे अक्षर लिखना नहीं जानता, फिर भी उसे ब्राह्मण कहा जाने लगा, ब्राह्मण माना जाने लगा, और उससे ज्ञान की अपेक्षा की जाने लगी, तब समाज में कमियां आई। जब एक क्षत्रिय ने अपने कर्तव्य का पालन करना छोड़ दिया, जब एक वैश्य ने अपने कर्तव्य का पालन छोड़ दिया, और जब एक शूद्र ने अपने कर्तव्य का पालन करना छोड़ दिया, तब इस समाज में कमियां आई। क्योंकि कुछ लोगों ने सोचा कि हमारी शक्ति, हमारी सामर्थ्य सदा हमारी परंपरा में बनी रहे, हमारे परिवार में बनी रहे। उन्होंने अपने व्यक्तिगत हित को समाज के हित से ऊपर रखा, तब ये समस्याएं आई। ये सनातन धर्म की समस्याएं नहीं है। सनातन धर्म में तो कई लोग कह देते हैं, शूद्र, जब ईश्वर के स्वरूप से उसका वर्णन किया जाता है तो बोला जाता है, ब्राह्मणों से मुखम आसीत् बाहु राजन्य कृत उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत, कि शूद्र को तो पैरों से उत्पन्न बता दिया, तो ये तो बहुत छोटी बात कर दी। जो ऐसा कहते हैं उन्हें आप कह के देखिए, पैर इतने ही छोटे हैं, इतने ही कमजोर हैं, तो काट के यही रख जाओ, रख जाएंगे। और जब भी हमें किसी को सम्मान देना होता है तो हम सर पे हाथ रखते हैं कि पैरों में सर रखते हैं? पैरों में सर रखते हैं। तो कहीं भी किसी भी वर्ण को कमजोर नहीं माना गया, सब वर्णों को बराबर माना गया, सब वर्णों को उनका यथा योग्य जो कर्तव्य है वो करने का उपदेश दिया गया। तो इस संगठन का एक ये भी उद्देश्य है कि हम समाज में किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करें। इस सनातन संस्कृति में बहुत सी ऋषिकाएं भी हुई हैं। इस सनातन संस्कृति में बहुत से ऐसे ऋषियों को हम सुनेंगे जो किसी अन्य वर्ण में पैदा हुए थे या जिनका वर्ण ही नहीं पता था, किंतु वो ऋषि हुए और जिनकी पुस्तकों को हम, जिनके द्वारा लिखी गई उपनिषदों को हम, ग्रंथों को हम आज भी पढ़ते हैं। वाल्मीकि क्या थे? रत्नाकर डाकू। जाति से क्या रहे होंगे? पता नहीं, आदिवासी जनजाति कुछ रहे होंगे, ब्राह्मण तो नहीं थे। तो हम, और बहुत सी ऐसी लंबी श्रृंखला है। सत्यकाम जाबाल की कथा ले लो, ऐलूष ऋषि की कथा ले लो, कितने ही ऐसे असंख्य ऋषि हुए जो किसी अन्य वर्ण में पैदा हुए किंतु उन्होंने कार्य ब्राह्मण का किया। बहुत सारे ऐसे लोगों को भी हम देखेंगे जो ब्राह्मण वर्ण में पैदा हुए किंतु जो कार्य है उन्होंने या क्षत्रिय किया या वैश्य क्या किया या अन्य शूद्रादि वर्ण का किया। जो भी, जैसे परम शुद्ध आचार्य श्री महाराज ने भी बोला कि हमारे
उसमें कहा गया कि जब हम जन्म लेते हैं तब हम कुछ नहीं होते, जब हम कर्म करते हैं, जब हम ज्ञान लेते हैं, तब हमें एक कैटेगरी में डाला जाता है कि हाँ आप ज्ञान देने का कार्य कर रहे हैं, वो भी आवश्यक है, तो आप ब्राह्मण हैं। आप समाज की अत्याचार से, अन्याय से रक्षा कर रहे हैं, तो आप क्षत्रिय हैं। आप व्यापार के माध्यम से समाज का पालन पोषण कर रहे हैं, तो आप वैश्य हैं। और आप अन्य सेवा के कार्यों से, समाज के जो अन्य कार्य हैं उनके माध्यम से समाज की सेवा कर रहे हैं, तो आप शूद्र हैं। क्या सड़क बनाने वाले नहीं हो, घर बनाने वाले नहीं हो, बर्तन बनाने वाले नहीं हो, कपड़े बनाने वाले नहीं हो, तो क्या हमारे तन पे कपड़े हो सकते हैं? क्या हम इस मकान में बैठ सकते हैं? मकान होगा ही नहीं तो मकान में बैठेंगे कहां से? तो कोई भी कार्य कभी भी किसी ने छोटा नहीं बताया, किंतु जिनकी बुद्धि छोटी होती है उनकी दृष्टि में तो दुनिया ही छोटी होती है। बस गलती हमने यहां की कि हमने उनकी बातों को अंधे होके सुना, अंधे होके माना, और हमारे व्यवहारों में, आप में से कितने लोग हैं जो जातिगत भेदभाव नहीं करते? नहीं करते? पक्की बात? फिर तो तालियां। तो ये सनातन संस्कृति का ये स्वरूप है कि हम कहीं भी कोई भी भेदभाव नहीं करें, हम यथा योग्य व्यवहार करें। अब समान व्यवहार भी नहीं कहा गया हमारी संस्कृति में। हमारी संस्कृति में क्या व्यवहार कहा गया? यथा योग्य व्यवहार। अब आप समान व्यवहार कैसे कर सकते हैं? जैसे हमें भूख है नहीं और हमें खाना कोई जबरदस्ती खिला दे तो क्या होगा? जैसे प्रेम में बहुत बार जब हम प्रवास पे जाते हैं, और खाइए और खाइए, तो हमें ही पता है हमारी हालत क्या होती है। आप स्वयं सोच के देखिए। तो हम यथा योग्य व्यवहार करें, बड़ों से बड़ों जैसा व्यवहार करेंगे, छोटों से छोटों जैसा, किंतु हमारे मन के अंदर सबके प्रति सम्मान की भावना हो और प्रेम की भावना हो। यही सनातन धर्म का उपदेश है। जहां भी कोई जाति के आधार पर भेदभाव कर रहा है और खुद को सनातन धर्म का अनुयायी कह रहा है, इसका मतलब है कि वो सनातन धर्म को जानता ही नहीं है। और जो हमारी यज्ञ परंपरा भी है, उसमें भी पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी आए होंगे, उन्होंने साइंटिफिकली बताया होगा, पंचमहायज्ञ के बारे में बताया। ये जो ब्रह्म यज्ञ है, देव यज्ञ है, पितृ यज्ञ है, बलि वैश्व देव यज्ञ है, अतिथि यज्ञ है, ये क्यों है? आप देखो इसको। ब्रह्म यज्ञ जब हम करते हैं तो हम अपना व्यक्तिगत कल्याण कर रहे होते हैं कि भगवान शक्ति सामर्थ्य देना कि मैं अपने जीवन में कमजोर ना पड़ूं, सदा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे और जो भी कर्म करूं सत्कर्म करूं, मेरी बुद्धि सद्बुद्धि बनी रहे। यही तो प्रार्थना करते हैं। जो भी कमी कमजोरियां आ गई हैं, हे प्रभु उन्हें दूर करो, और जो भी अच्छे गुण कर्म स्वभाव हैं उनको मुझे प्रदान करो। यही क्या है? ब्रह्म यज्ञ, जो हम पूजा पाठ प्रार्थना में करते हैं। फिर हम करते हैं देव यज्ञ। देव यज्ञ में दोनों तरह के हित हैं, सामाजिक हित भी है और व्यक्तिगत हित भी है। जब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ में जब हम आहुति देते हैं, क्या देते हैं? स्वाहा स्वाहा स्वाहा। उसमें हम ईश्वर से क्या भावना कर रहे हैं? क्या हम सब में एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है लेने की, इधर से भी लाओ, उधर से भी लाओ, यहां से भी लाओ, वहां से भी लाओ, ये कम मिला है, ये वैसा नहीं मिला, ये ऐसा नहीं मिला। शिकायत यही है, अपेक्षा यही है, इसी के कारण हम दुखी हैं। तो यज्ञ में, यज्ञ का जो प्रयोजन है वो क्या है? वो हमें सिखा रहा है त्याग की भावना। स्वाहा गुरुवस्वा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, प्रचोदयात् स्वाहा। उसकी एक विधि है, आपको ऐसे देना है, ऐसे देना है, सम्मान से देना है, जब दो तो नीचे ना गिरे। तो ये यज्ञ हमें इसीलिए तब तक करना होता है जब तक हमारा संपूर्ण जीवन त्याग में नहीं हो जाए।
जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आचार्य श्री महाराज यज्ञ नहीं करेंगे चलेगा। इसीलिए कहा जाता है जब तक संन्यास ना हो जाए, यानी जब आपके अंदर ये भावना नहीं आ जाए कि मेरा ये संपूर्ण जीवन त्याग के लिए, तप के लिए ही ईश्वर तेरी सेवा के लिए है, तब तक स्वाहा 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 करते रहो। क्योंकि ये बात साइकोलॉजिकली आप सोच के देखो, हमारे जो ऋषि थे वो किसी एक तत्व पे बात नहीं करते थे, उनके जो मेथड्स होते थे वो हर दृष्टि से होते थे। यदि हम अपने आप में ये सोचे मैं बलवान हूं, मैं समर्थ हूं, तो हमारे अंदर वही भावना आएगी। हमारे मन में आने लगे नहीं मैं तो कमजोर हूं, नहीं मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो हम कमजोर नहीं भी होंगे तो हो जाएंगे और वो कार्य हम कभी भी नहीं कर सकते। और यदि हम कहने लगे ये कार्य मैं कर सकता हूं, एक दिन मैं ये कार्य करके रहूंगा, तो वो एक दिन आप कार्य को पूर्ण कर लेंगे। तो यही भावना, ये जैसे साइकोलॉजी काम करती है, हमारा हर विचार हमारे कार्य पर प्रभाव डालता है, हमारे पूरे अस्तित्व, हमारे पूरे संस्कार पर प्रभाव डालता है। तो जब तक हमारे अंदर ये देने का संस्कार बैठ नहीं जाए, बन नहीं जाए, तब तक स्वाहा स्वाहा स्वाहा। और स्वाहा बोलने के बाद यहीं तक बात नहीं रहती, उसमें ये निष्काम भाव भी सिखाया जा रहा है। इदम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम न मम। इदम यानी जो ये आहुति है, न नहीं, म मेरी, ये आहुति सोम देवता के लिए, ये मेरे लिए नहीं है, ये प्रजापति देवता के लिए, ये अग्नि देवता के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। तो जब जब हम मंत्रों को बोलते हैं, ये भावनाएं हमारे अंदर डाली जा रही होती है कि हम इन भावनाओं को लेकर के जीवन में आगे बढ़े। फिर आए पितृयज्ञ पर कि अपना परिवार कैसे चलाएं, अपने परिवार को सुखी कैसे रखें, तो पितृयज्ञ का विधान कर दिया। पितृयज्ञ में माता पिता के घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करो। अब सेवा कैसे करें? अच्छा सा मकान दे दे, अच्छा सा बिस्तर दे दे, अच्छा सा खाना दे दे, हो गई सेवा, हो गई। जिससे भी उनको प्रसन्नता होती है, किससे होती है उनको प्रसन्नता? ये सब तो करना ही है, किंतु साथ में उनके साथ बैठ के दुख सुख की बात करें। उनको जब हम समय देंगे तब होगी पूरी सेवा। दे सब कुछ दिया किंतु बात नहीं करेंगे तो सेवा नहीं हुई। पूर्ण सम्मान करें और जो भी उनके आदर्श हैं उनसे सीखें, जो भी उनकी अच्छी शिक्षाएं हैं उनसे सीखें और अपने जीवन में हम जो भी कुछ करते हैं उनके साथ सहज बांटते हुए चले। यही क्या है? पितृयज्ञ। फिर इसके बाद भी अभी देना पूरा नहीं हुआ, अभी और देना है, क्योंकि संस्कृति में केवल मनुष्य मात्र की सेवा नहीं कहा गया। क्या कहा गया? प्राणी मात्र की सेवा करो। तो क्या करो? बलि वैश्व देव यज्ञ। बलि का अर्थ स्वामी जी ने बताया होगा। बलि का अर्थ क्या है? काटना नहीं। बलि का अर्थ है, संस्कृत में बलि शब्द के दो अर्थ होते हैं। बलिदाने यानी बलि शब्द का जो अर्थ होता है वो एक होता है दान, एक होता है कर। कर यानी टैक्स। तो यहां इस शब्द का अर्थ है दान, कि जो विश्व देव हैं, विश्व के जितने भी जड़ चेतन देवता है उनके लिए भी हम अपने भोजन का एक भाग निकाल के रखें। जैसे कीट पतंग है, चिड़िया हैं, उन सबके लिए, कीड़े मकोड़े हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, सबके लिए अपने भोजन का कुछ भाग निकाल करके रखें। ये बलि वैश्व देव यज्ञ हम आप सब भी मनाते हैं, आप सब भी करते हैं। कैसे करते हैं? कुछ कुछ घरों में ये नियम होगा, पहली रोटी गाय को जाएगी, अंतिम रोटी कुत्ते को जाएगी। और हम क्या मनाते हैं? जब ये परंपराएं लुप्त होने लगी होंगी तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने सोचा होगा इनका त्योहार मना देते हैं। तो क्या बना दिया? काग तिहार, कुकुर तिहार, गाय तिहार और क्या क्या,
तो ये तिहार मना दिए कि चलो साल में एक दिन तो बुद्धि जागे, और क्या पता जो एक दिन जाग गई वो सदा जगी रहे। तो हम ये परंपराएं अक्षुण्ण रखें। और अभी तो क्या होता है, घर में पतिदेव को जल्दी निकलना है, ऑफिस के लिए निकलना है, तो गाय के नाम की रोटी पतिदेव खा गए। अब भात सारा समाप्त हो गया, थोड़ा सा ही खाना बचा है तो घर की गृहिणी ने खा लिया, तो हम ही गाय हो गए, हम ही सब हो गए जीव जंतु प्राणी। तो जो बलि वैश्व देव यज्ञ है वो भी हम करें। और अपनी कम से कम भोजन का, पहले तो पुराने जमाने में घर के बड़े बूढ़े होते थे, घर में कुछ दाना रखा होता था, चिड़ियों को डाल के आते थे, गाय के लिए गुड़ वगैरह रखते थे, बैल के लिए उन्हें देते थे। तो हम अपने प्रतिदिन के जीवन में भोजन का कुछ भाग इनके लिए निकाल के रखें। यही क्या है, बलि वैश्व देवी। फिर आया अतिथि यज्ञ, कि अब तक के जो यज्ञ थे वो प्रतिदिन ही हमारे आसपास होते रहते। अतिथि कभी कभी आते हैं, तो जो भी घर के रिश्तेदार आ जाएं तो उनकी अच्छी से सेवा करें। जब वो आ जाएं तो ये ना सोचें ये कब जाएंगे, अतिथि तुम कब जाओगे। तो अतिथियों की अच्छे से सेवा करना, जो भी समाज में विद्वान लोग हैं, संत लोग हैं, उनका आदर सम्मान करना, सेवा करना, दान दक्षिणा करना, ये क्या है, अतिथि यज्ञ। जब ये पंच महायज्ञ जीवन में पूरी तरह से उतर जाए और जब हमें ये लगने लगे कि अब मेरा कुछ मुझ में रह ही नहीं गया है, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो कुछ अपने पास है वो सब कुछ किसी का है दिया। जब ये भाव आ जाए तब आप संन्यास ले लीजिएगा और तब इन यज्ञों से आपको मुक्ति मिल सकती है। तब तक हमें ये पंच महायज्ञ दैनिक रूप से करने हैं। तो आप सब ये संकल्प ले लिया कि हम प्रतिदिन करेंगे? किस किस ने ले लिया? घर जाके भूल तो नहीं जाएंगे? अभी तो क्या होगा, अभी तो एकदम उत्साह होता है, वातावरण ही ऐसा है। स्वामी जी महाराज, आचार्य श्री महाराज का ये प्रभाव भी होता है कि हम ये करेंगे। हर कोई भी यहाँ आता है, आपसे कुछ कहता है तो हमारे मन में आता है बस ये काम तो हम करके ही रहेंगे, ये तो बस मैंने अपना लिया। फिर हम बस में चढ़ेंगे, उसके बाद आधी बातें हम भूल चुके होंगे। फिर घर जाएंगे, हमारी कुछ बातें हमारे दिमाग में रह गई होंगी जो हमने यहाँ सोचा है। वो बातें घर जाके हम सोचेंगे 7 दिन इतनी मेहनत की है, अब तो सोना है, 2-4 दिन आराम करना है, अब हमसे कुछ मत कहिए, होगा। और फिर 2-3 दिन बाद आप यहाँ से क्या सोच के गए हैं वही भूल जाएंगे। अभी जो पुस्तकें मिली हैं उसमें बहुत सारी ज्ञान की बातें, अभी आप जब उन्हें देखते होंगे तो बड़े संभाल के अपने झोले में आपने रखा होगा। आपने जो शॉपिंग भी करनी होगी शायद कम की होगी कि ये पुस्तकें हमें लेके जानी है और घर जाके पढ़नी है। अभी वो घर पे आप लेके जाएंगे, ले जाने के बाद आप अपने घर पे कहेंगे इन्हें अच्छे से संभाल के रख दो। और 1 महीने बाद आपको ध्यान भी नहीं रहेगा कि कोई पुस्तकें भी मैं लाया था। वो साफ करते हुए आपसे किसी ने पूछ लिया ये पुस्तकें किस काम की? अरे मैं वहां गया था तब दी थी। ये भी होगा, किंतु आप विशेष लोग हैं तो ये हमें अपने साथ नहीं होने देना है। मैं नहीं कह रही यहाँ जितनी बातें बताई हैं वो सारी पालन कर ही ली जाए, किंतु आज आपका एक तरह से अंतिम दिन है, आज परीक्षा भी होगी। आज आप रात तक अपनी 10 चीजें लिख लें जो यहाँ सीखी हैं, व्यक्तिगत व्यवहार की और सामाजिक व्यवहार की, कुल मिला के 10 चीजें। उसमें यह भी हो सकता है ये मुझे छोड़ना है, ये मुझे अपनाना है, दोनों चीजें हो सकती हैं, किंतु टोटल 10 चीजें लिख लें
और आपको नोटपैड मिला है, उसमें फिर घर जाके टिक मारना शुरू करें। आज ये 10 चीजें की, आज 10 में से 8 की, आज 10 में से 6 की, आज 10 में से 5 की, इससे नीचे मैं नहीं जा रही और मुझे आशा भी नहीं है आप इससे नीचे जाएंगे। तो कम से कम इतना लिखेंगे और रोज लिखेंगे तो वो व्यवहार में हमारे सहज उतरने लगेंगी। टाइम लगेगा, किसी भी व्यवहार को, किसी भी गुण को अपनाने में या छोड़ने में टाइम लगता ही है। जो बात आज से मैंने 5 साल पहले छोड़ी थी कि मुझे इसमें सुधार करना है, आज तक उसमें सुधार हो रहा है। कुछ चीजें होती हैं कुछ दिनों में हम सुधार कर लेते हैं, कुछ चीजें होती हैं कुछ महीनों में, कुछ चीजें होती हैं जिनमें वर्षों लगते हैं और कुछ चीजें होती हैं जिसमें जीवन लगते हैं। पर क्या हम उस पे कार्य करना छोड़ देंगे तो वो हो जाएगा? मेरे से बस ये नहीं होता, बाकी सारी चीजें हैं पर ये वाला काम मुझसे नहीं हो सकता। कोई मुझे कुछ कहे सामने से और मैं गुस्सा ना करूं, ये कैसे हो जाएगा? ये तो हो ही नहीं सकता। मैं चाहता नहीं हूं किंतु हो जाता है। तो जो ये हो जाता है उसी को हमें ठीक करना है। तो आप कम से कम 10 चीजों की अपनी लिस्ट बना लीजिएगा। अब सत्र हमारा यहीं विराम होता है। सभी को सादर नमस्ते, सभी का धन्यवाद।